डीजीपी जम्मू कश्मीर आर सोन ने डोडा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं, जैसा पुराने दौर में हुआ करता था। डीजीपी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की दहशतगर्द ज्यादा तादाद में मौजूद नहीं है और जल्द ही इनका भी सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पुरअज़्म हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कोई भी कोशिश हो, हम इनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस आर सोन के साथ एडीजीपी जम्मू आनंद जैन और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर डीआईजी डीके आर श्रीधर पाटिल ने डोडा का दौरा किया। डीजीपी जम्मू कश्मीर ने 32 पुलिस एहलकारों को उनकी मिसाली बहादुरी और खिदमत के लिए एजाज से नवाजा। इन एहलकारों में 2 अफसरान, 7 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और 23 कांस्टेबल शामिल हैं। इन बहादुर जवानों ने गंदोह सब डिवीजन के इलाके सीनू में एक हालिया मुकाबले में अहम किरदार अदा किया था। पुलिस की पॉलिसी अभी पुरानी है, पर हम इसको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इस तरीके से कि जब बहादुरी का काम होता है, अच्छा काम होता है और आवाम को सुरक्षित रखने के लिए जब पुलिस के जवान जो एसपीओ भी शामिल हैं, इस तरीके से चढ़ बढ़ कर काम करते हैं, तो उनका हौसला अफजाई के लिए जब हम इनको कांस्टेबल्स में ऑब्जर्व करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये एक समारोह के तहत उनके घर वाले, कम्युनिटी, आवाम, शहरी, गांव सब इस चीज़ की फ़ख्र महसूस करें कि ये अपने लड़के, अपने गांव के लड़के, अपने शहर के लड़के जो है इसमें चढ़ बढ़ के अपना मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, उनका हिफाजत के लिए काम करी है। तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ आया जाए, लोगों के बीच में शामिल होकर इसको सराहा जाए। सिचुएशन के हवाले से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो और जगह में भी हम टाइम टू टाइम बताते आ रहे हैं कि एक एडवर्सरी ने, एनिमी ने एक हमें चुनौती दी है और वो समझते हैं कि बॉर्डर है तो बॉर्डर का फ़ायदा लेते हुए बाहर की टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट को भेज के ये यहाँ पे फिर दोबारा पुराने वाली स्थिति पैदा करेंगे और पुराने वाली खौफ का माहौल पैदा करेंगे। तो ये तादाद में ज़्यादा नहीं है और हम पूरा डिटरमिन्ड है इस बात का कि आवाम के साथ और बाकी साथी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जे.एंड.के पुलिस जो है वो आवाम के साथ मिलकर इनको पहले भी शिकस्त दी है। इनको पता है कि ये किसी के नहीं हैं, कोई कानून के दायरे में नहीं है। इन्होंने कत्लेआम किए हैं, इन्होंने बेड़ू खा के पैसे नहीं देंगे, थोड़े ही दिन की बात है। इन्होंने अपने पूरी जो है रंग में उतर आएंगे और लोगों को तरसाएंगे और फिर लोग दबी आवाज़ में इसको सहने लगेंगे। ये वाली स्थिति पैदा करने की जो कोशिश है इनकी, ये और नहीं हो सकता है। इसमें आवाम हमारी साथ है, हम इनको निपट लेंगे। सर, आपने बॉर्डर बटालियन बनाई है, तो कितना फायदा आपको बॉर्डर बटालियन से होगा? अब आगे दिनों में तो पता चलेगा। अभी तो लड़कों ने अभी बॉर्डर पे गए हैं, मतलब वो तो एकदम से फ्रंट पे नहीं जाते हैं, वो पीछे रहते हैं। उनका एक ड्यूटी एक और तरीके की है, जिसमें इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाने पर एकदम से रिएक्ट करना, लोगों के साथ बना के एक माहौल बनाना। तो बाकी विलेज डिफेंस ग्रुप या इस तरीके की एक तंत्र बना के, एक सिस्टम बना के, जिसमें गुजरने से कोई अगर जाता है तो उसके लिए काम कठिन कर देना कि घुसे तो घुसने के बाद तुरंत पकड़ा जाए या फिर जाने में उसको इतनी तकलीफ हो जाए कि वो सोचे ना कि यहाँ से वो। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इजलासों का दौर जारी है। दिल्ली के बाद आज जम्मू कश्मीर बीजेपी की अहम मीटिंग हो रही है। मीटिंग में लोग जम्मू कश्मीर से पार्टी के तकरीबन 2000 रहनुमा और कारकुनान शामिल हैं। इस मीटिंग में पार्टी के जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी, तरुण चुग, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत कई सरकर्दा रहनुमा शामिल हैं। असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी मीटिंग में शिरकत की।
बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी यौम पैदाइश पर दिल्ली में गुलाहे अकीदत पेश किया। मीडिया से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक वर्सटाइल टैलेंट थे। अपनी पूरी जिंदगी में मुखर्जी एक मुहिब्बे वतन, माहिर तालीम और समाजी इंसाफ के हामी रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों के मफादात के खिलाफ काम करती है, जिससे वो कुछ सीटें जीतती है। बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसकी बुनियाद नजरियात पर है। उन्होंने कहा कि यह रियासतों में पार्टियों से लड़ती है और कौमी सतह पर इत्तेहाद में शामिल होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2018 में एक जुर्रतमंदाना फैसला लेकर साबित किया है। बीजेपी ने राम मंदिर की तामीर की, जो हमें एक ऐसी पार्टी बनाती है जो अपने नजरिए के मुताबिक वादों को पूरा करती है। और सीधे लिए चलते हैं, जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शंस में आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शंस में यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ 2.7% बताता है। जर्मनी का 0.2% बताता है। फ्रांस का 0.7% बताता है। जापान का 0.9% बताता है। यूके का जहां कल चुनाव संपन्न हुए 0.5% बताता है। और भारत का ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन 6.8% बताता है। 6.8%। ये पढ़े लिखे पढ़ो तो मैं क्या समझाऊं? इनको समझ नहीं आता कि तिवारी विनोद कटोच की सरकार ने भारत की अर्थनीति और भारत की आर्थिक जो थी स्थिति वो 11वें नंबर पर खड़ी थी, 11वें नंबर। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का ब्रिटेन, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको बचा करके आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और वो दिन दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से ग्रोथ रेट है वो 1% पर जाकर के स्टेबल हो गया है भारत का। यदि हम आपको मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की ग्रोथ रेट की इकोनॉमी में, दुनिया के विकास की इकोनॉमी में भारत का 15% हिस्सा हो गया है। भारत 15% हिस्सा है। और ये आज बढ़ता भारत में सबसे अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, ये जो सड़कें देख रहे हैं, ये हाईवे एलिवेटेड रोड, बोलो फिर से मैं जानना चाहूंगा, जम्मू की तस्वीर बदली की नहीं बदली? हाईवे आए कि नहीं आए? एलिवेटेड रोड बने कि नहीं बने? एक्सप्रेस वे बन रहा है कि नहीं बन रहा? और सबसे बड़ा ऊंचा पुल चिनाब पर बना कि नहीं बना? श्रीनगर को जा रहा कि नहीं जा रहा? आज बारामूला तक रेलवे कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये बदलता भारत है कि नहीं है? अब बताओ, मैं अंधे को आंखें को दे सकता हूं, दृष्टि कहां से दूं? मैं अंधे को आंखें को देखूं, दृष्टि कहां से दूं? विजन कहां से लाऊं? आईसाइट तो दे सकता हूं, विजन नहीं दे सकता। जिसने देख करके नहीं देखता उसको मैं क्या कर सकता? ये ऐसी परिस्थिति आ सकती है। आपको जानकर के खुशी होगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 सालों में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना, 50,000 किलोमीटर। आपको जानकर खुशी होगी कि ग्रामीण सड़क
इनसे पूछो इनके लिए इलाके में घूमने क्या है। सड़क दिल्ली देखने को मिलती थी, पगडंडी पगडंडी पगडंडी, ऊपरली निचली पगडंडी। मेरी जनगणना में 85% सड़कें निकली रास्ते से हम पगडंडियों पर चला 85%। और मेरा एक्सीडेंट आता था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नड्डा साहब, आपको इस साल पीडब्ल्यूडी में सड़क बनाने के लिए 40 लाख रुपए मिले, बताइए कहाँ खर्च करूं। मैं कहता था 40 तो नहीं, सड़कें कहाँ खर्च करो, एक लाख लगा। तो मेरे को तरकीब बताता था, नहीं ऐसा करते हैं, कोई 2 सड़क बना दो, बता दो, मैं 20-20 लाख उसमें लगा दूंगा, कम से कम आधा किलोमीटर तो बन जाएगी। ये हमारे देश का हाल था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम शुरू हुआ, और आपको जानकर खुशी होगी आज मेरे इलाके में कोई भी गांव पक्की सड़क से जुड़े हुए से वंचित नहीं है, सारी पक्की सड़कें बन गई हैं। ये परिस्थिति आपको है और इसलिए आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में, आप बताओ आपके गांव में सड़कें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? जरा जोर के बोलो, मेरे को ऊंचा सुनता है। पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? पक्की सड़कें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? आपको मालूम है 3,80,000 किलोमीटर सड़कें बनी 10 साल में, 3 लाख। ये कुछ लोग ऐसे ऐसे बहाने करते हैं, ये क्या जाने कि जनता की सेवा करने का होता क्या मतलब, ये क्या जाने, इनको क्या मालूम कि भारत कहां रहता है। आप बताइए 11 करोड़ लोगों के घर तक नल का पानी पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया गया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। मैं यहां बताना चाहता हूं खट्टो 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 उठा लेगा खट्टो खट्टो, और गाड़ी में नहीं ले गए, गाड़ी में नहीं ले गए, पैदल पैदल चला, और वहां पानी नहीं था, बावड़ी से पानी लेकर के पिलाया था। मैंने आने से पहले पूछा पानी पहुंच गया कि नहीं, बोला पहुंच गया। हर घर में मैं गर्मियों में जब मैं अपने इलाके में घूमता था 93 में, तो मुझे मेरी माता है मैंने बोलती थी मैं अपनी भाषा में सुनाऊंगा कुछ था। मैं बोलता टाइम में इसी तो था ना, मैंने कहा टाइम होगा क्या, तो ऐसे आगे उठा के बोलती थी देख मेरा गंजा भैया 3 किलोमीटर नीचे से पानी लाता हूँ, 3 किलोमीटर नीचे से पानी लाती हूँ, तेरे दर्शन नहीं हुए। आज मैं गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि एक गांव में जहां आदमी नहीं पहुंचा वहां पानी पहुंचा है। ये आज परिस्थिति आ गई। और मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं, मेरी बात गलत है तो खड़े होकर के टोक देना, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। गांव गांव में पानी पहुंचाने का काम है। और उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताना मेरी बात सही होगी तो आपने मेरे से हाँ भी रखनी, अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे को टोक देना। यहां आर्मी का कॉन्वॉय चलता था, कॉन्वॉय, ये 3 टनर 1 टनर शक्तिमान का चलता था कि नहीं चलता था। आगे लाल झंडी होती थी, पीछे हरी झंडी होती नहीं, आगे हरी झंडी होती थी, पीछे लाल झंडी होती थी। 40-40, 50-50 ट्रकें चलती थी। और जब ये कन्वॉय चलता था तो आपकी गाड़ी को किनारे खड़ा कर दिया जाता था कि नहीं किया जाता था, कन्वॉय को निकलने दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था, और हम लोग भी सलामी। तो बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जम्मू दौरे पर हैं, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर भी निशाना साधा और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी उन्होंने चर्चा की। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
को 245 करोड़ में किया आवंटित। राज्य विद्युत बोर्ड से जुड़ा है मामला। हिमाचल में 1 या 2 सप्ताह में आएगा जेबीटी का पेंडिंग रिजल्ट, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की घोषणा। देहरा में सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नरेश चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को जमकर घेरा, कहा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बिखरे हुए। होशियार सिंह ने सीएम सुक्खू और जनता को दिया धोखा। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर का बीजेपी के बयानबाजी पर पलटवार, कहा बीजेपी और निर्दलीय विधायकों ने जनमत का उड़ाया मजाक। शिक्षा मंत्री ने किया कांग्रेस के सभी सीटों पर जीत का दावा। नालागढ़ में बीजेपी नेता सुरेश कश्यप ने डोर टू डोर किया चुनाव प्रचार। कश्यप ने बीजेपी प्रत्याशी केएल ठाकुर वायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर, जो लिखेंगे एक नया भविष्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य दिग्गज नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनके आदर्श लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। चेयरमैन हज कमेटी लद्दाख यूटी मोहम्मद अली मजाज ने न्यूज 18 के साथ खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि करगिल में जल्द ही पासपोर्ट की सहूलत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि जुलाई की 11 और 12 तारीख को करगिल में खुसूसी पासपोर्ट कैंप मुनक्किद किया जाएगा। जिला इंतजामिया और मरकजी सरकार की रवा साल हज कामयाब इख्तिताम पर चेयरमैन हज कमेटी ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मरकजी सरकार, वजारत खारजा, एलजी लद्दाख और करगिल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जी जिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं लद्दाख हज कमेटी की ओर से आप मीडिया फ्रेंडली का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हज से रिलेटेड जो भी इशू होगा टाइम टू टाइम आपने पब्लिक तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुँचाया। तो इस साल की हज के बारे में मैं बताता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस साल के हमारे हुजाज किराम बिल्कुल सेहत सलामती के साथ परसों हमारे श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा 2 फ्लाइट में। इस साल कुल 338 हुजाज किराम हमारी पूरी लद्दाख से थी। उसमें से हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट से 68 थे और कारगिल डिस्ट्रिक्ट से हमारा 270 थे। अनफॉर्चुनेटली एक हाजन जो है हमारी लेह की थी वो मिना में गुज़र गए। उसका पूरी लद्दाख हज कमेटी की ओर से तज़लिया दर्ज करता हूँ उनके फैमिलीज़ और रिलेटिव्स को। और बाकी जो हुजाज किराम थे वो सही सलामत सेहत से श्रीनगर इंटरनेशनल पर उतरा। और जो हमारे 3 हुजाज अभी भी मक्का शरीफ में है, जो हमारे तुर्तुक से थे, उनका कुछ फैमिली में से एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से उनका हमने पिछली बार पोस्टपोन किया था, फिर उनको बाद में भेजा। अभी वो हाजी साहब और उनकी मिसेस और उनकी बहन जो है वो है उसमें, तो 9 तारीख को वो लोग वापस पहुंच जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन सब कुछ वहाँ पर सऊदी अरब में मिला। तो इसके लिए लद्दाख हज कमेटी की तरफ से सबसे पहले भारत सरकार का दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, साथ ही साथ यूटी इंतज़ामिया के हमारे चीफ जो है जनाब डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, साथ ही साथ एडवाइज़र साहब, और दोनों ज़िला के हमारे डीसी साहबान, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे फॉर्मर एमपी साहब जो हज कमेटी के मेंबर भी हैं, सब मिल के ये हज मिशन को अच्छी तरह से मुकम्मल करके अंजाम देने में कामयाब हो गए। इसके लिए पूरी लद्दाख अवाम की ओर से और हज कमेटी की ओर से सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है। खराब मौसमी हालात और महकमे मौसमियात की पेशगोई के पेश नजर अमरनाथ यात्रियों को नुनवन बेस कैंप से चंदनवाड़ी के रास्ते आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। हुक्म के मुताबिक मौसम ठीक होने के बाद यात्रियों को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। यात्रियों ने इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। यहाँ पहलगाम बहुत ही सुंदर है। इतनी सुंदर वादियाँ हैं कि यहाँ थकान का महसूस ही नहीं होता है। लाइन लगे क्या कर रहे हैं, कभी कोई फर्क लगता ही नहीं है। और बाबा के दर्शन करने आए हैं। कल लोग लाइन लगे थे, कल हमारा मेडिकल हुआ था, आज हमको टोकन मिल गया है जिसके से हमको नंबर मिल जाएगा। इसकी बहुत खुशी है और यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। बहुत बढ़िया मौसम है। हर हर महादेव। हम अभी इस वक्त पहलगाम में मौजूद है। आज हमारा भोले बाबा के दर्शन के लिए जाने का प्लान था, पर मौसम ने करवट बदल दिए। भोले बाबा का जब बुलावा आएगा तो हम जाना निश्चित है, पर कल हम जाने की इच्छा है, जाएंगे ज़रूर। इनका इंतज़ाम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे व्यवस्था सब रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे करे हैं तो लोगों की। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम उनको भी सहकार्य करेंगे, उनका भी सहकार्य हमें मिले। हम चाहते थे कि हमारे दर्शन आज ही हो जाए, लेकिन बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से आज हमारे दर्शन नहीं हो पाए और हमारा रजिस्ट्रेशन भी रुक चुका है। हमें दोबारा कराना पड़ रहा है सब कुछ। मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ। मुझे 3 दिन हो गए यहाँ पे रुके। जिस दिन आई थी उसी दिन बाबा के दर्शन करने जाना था, लेकिन मौसम की वजह से हमें यहाँ पे लेट हो गया। बहुत मौसम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, पर लेकिन नहीं, बहुत अच्छा है मौसम, वेदर सब कुछ। हम लोग बाबा बर्फानी का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मौसम का क्या हाल रहेगा, ऐन वक्त पे क्या मुसीबत आएगा, इसका हमें थोड़ा आइडिया नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि जो भी भक्त आना चाहते हैं वो अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लाए और आने वाली मुसीबतों के लिए, मतलब दिक्कतों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे बारिश अचानक हो सकता है, जैसे हम 2 दिन से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लिटरली यहाँ पे सब लोग बहुत हेल्पफुल है। आर्मी का तो कोई सवाल ही नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्पिंग है और व्यवस्था तो 1 नंबर है। अमरनाथ यात्रियों का नवा जत्था जम्मू यात्री निवास से आज सुबह रवाना हुआ। 245 गाड़ियों पर सवार होकर 5,876 श्रद्धालु पवित्र गुफा की जानिब रवाना हुए। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा जारी है और अभी हम यहाँ यात्री निवास भगवती नगर के परिसर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यात्रीगण मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, बिल्कुल यहाँ कतारों में आप देख रहे हैं लगे हुए हैं। और एक खास जो चीज़ है, यहाँ पे इंतजामात सिक्योरिटी के हैं और जो यात्री हैं यहाँ परिसर के अंदर जाने वाले हैं। खास एक चीज़ देखी जा रही है कि यात्रियों में काफ़ी उत्साह है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंतजामात की बात करेंगे तो इंतजामात बिल्कुल, ये यात्री यहाँ पे मुतमईन है उन तमाम इंतजामात को लेकर। अगर बात करेंगे सिक्योरिटी को लेकर, अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो यात्री निवास के बाहरी परिसर में इनके सामान की जांच होती है और कागजात बाज़ाबिता चेक होते हैं और उसके बाद ही इन्हें अनुमति दी जाती है अंदर जाने के लिए। बात करेंगे इन सभी यात्रियों से कि इनको कैसे लग रहा है, कैसे इंतजामात हैं यहाँ पे। पहली बार यात्रा के लिए आए हैं या इससे पहले भी? 7 टाइम। सातवां ये है यात्री आपका। आप मुझे ये बताइए कि जो भी इंतजामात यहाँ पे किए जा रहे हैं यात्रियों के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ पे, फैसिलिटी अच्छी मिलती है। और आगे क्या कामना करेंगे भगवान से? बाबा से ही कामना करते हैं कि जल्दी बुलाएं, अपना दर्शन दें हम लोग को, मौसम साफ रखें, थोड़ा असुविधा ना हो। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये लोग। आपका नाम? सर मेरा शुभ नाम नीलेश शवरे है। मैं MP ग्वालियर से आया हूँ, जिला शिवपुरी लगता है सर। और यहाँ के बहुत अच्छा फील हो रहा है। पता चला अभी कि अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है, पर सर दर्शन के लिए हम इंतजार करेंगे काफ़ी, क्योंकि पहली बार आए हैं, भैया के साथ में हैं, भैया हर साल आते हैं। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मन में उमंग है कि बाबा के दर्शन करके ही हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मन में उमंग है कि बाबा के दर्शन के बाद ही ये यहाँ से खुशी से जाएंगे और बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और कामना करते हैं
खुशी के लिए, अमन और शांति के लिए। जितने भी आप ये लंबी कतार देख रहे हैं, ये सारे यात्री 10वें जत्थे जो कल जाने वाला है सुबह के यहाँ अंदर के परिसर से, बाज़ाबिता यहाँ पे इंतजामात इनकी गाड़ियों के लिए रखे गए हैं और भी काफ़ी इंतजामात रखे गए हैं यहाँ पे। यात्रियों में जज्बा है, जोश है, वलवला है और एक ख़ास एक भावना है अमरनाथ यात्रा पे जाने के लिए, भोले बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।